हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है इसमें हम लोग मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है। ऐसे ही दोस्तों मैं समय समय पे और भी मॉक टेस्ट आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए देखते हैं मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न एक आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है, यानी कि किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दे दिए गए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है आयरलैंड। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न एक का राइट आंसर जानते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। दोस्तों, प्रश्न एक का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। दोस्तों, भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, इस प्रश्न में कुछ और प्रश्न बनते हैं। जैसे दोस्तों, विकल्प में आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है अमेरिका से दोस्तों मूल अधिकार को लिया गया है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका का जो संविधान है उससे भारत का जो संविधान है उसमें दोस्तों अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। उसी क्रम में दोस्तों आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, कभी कभी एक प्रश्न और पूछता है कि भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, तो वो है ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न दो आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। दोस्तों, कहने का मतलब है किस संशोधन द्वारा समाजवाद को और धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों, प्रश्न दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। दोस्तों, कभी कभी एक प्रश्न और पूछता है कि जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था। तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन दोस्तों ये 1976 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न तीन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये उसलिए दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न तीन का राइट आंसर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर। दोस्तों, ये जो है भारत के वर्तमान के विदेश मंत्री हैं। दोस्तों, इसके बाद जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है राजनाथ सिंह जी, ये रक्षा मंत्री वर्तमान के हैं।
दोस्तों इसी प्रकार ऑप्शन सी जो है वो निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो वित्त मंत्री हैं वर्तमान की। उसी क्रम में दोस्तों रविशंकर प्रसाद जो हैं वो वर्तमान के कानून मंत्री हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर रहा है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है अशोक गहलोत, ऑप्शन सी है जयराम ठाकुर, ऑप्शन डी है बिप्लब देव। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 4 का राइट आंसर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसी क्रम में दोस्तों जयराम ठाकुर जी ये हिमाचल के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों लास्ट जो है बिप्लब देव ये त्रिपुरा के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। दोस्तों जनगणना जो हुआ था 2011 का, उससे संबंधित प्रश्न भी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों जो केरल राज्य है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश यानी कि राज्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न जो है बांध से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये प्रश्न। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी है गंगा नदी पर, ऑप्शन सी है रामगंगा नदी पर, ऑप्शन डी है गोमती नदी पर। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 6 का राइट आंसर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टिहरी बांध जो है दोस्तों वो भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है। दोस्तों इस कहने का मतलब ये है, यानी कि दोस्तों जो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पे कानून कौन बना सकता है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संघ, यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है संघ और राज्य दोनों, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 7 का राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संघ और राज्य दोनों। यानी कि समवर्ती सूची पे विधि बनाने का अधिकार जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है। दोस्तों एक प्रश्न आप लोग ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या जो है वो है 52, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 8 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है
वो कंप्यूटर विषय से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 4। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोस्तों प्रश्न 8 का राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि दोस्तों प्रश्न 8 का राइट आंसर भी 8 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बाइट में दोस्तों कुल 8 बिट्स होते हैं। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि 4 बिट्स बराबर कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 4 बिट्स को दोस्तों निवल के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 9 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत आज़ादी से पहले कई देशों का दोस्तों अधिकार था भारत पर, जैसे दोस्तों ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, दोस्तों फ्रांस हो गया। ये देश थे जिनका अधिकार भारत पे था। तो दोस्तों ये प्रश्न उसी क्रम में कह रहा है कि गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था, यानी कि दोस्तों भारत सरकार से पहले गोवा पे किस देश का अधिकार था। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रश्न 9 का राइट आंसर क्या है। दोस्तों प्रश्न 9 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि दोस्तों भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। चलिए दोस्तों प्रश्न 10 देखते हैं, जो कि इस मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न 10 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये आपातकाल की घोषणा की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है दोस्तों प्रथम घोषणा कब की गई थी। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 10 का राइट आंसर जानते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ी हम लोग अन्य भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1962 में पहला आपातकाल की घोषणा की गई थी। दोस्तों भारत में अब तक जो है कुल आपातकाल 3 बार लग चुके हैं। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगी हुई है, तो दोस्तों अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ। साधारण जो है दोस्तों आपातकाल की बात करेगा तो कुल 3 बार लग चुके हैं। दोस्तों ये थे मॉक टेस्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। जो मेरे मित्र इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही समय समय पे और भी मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, जिससे आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकेगी और आप लोग यूपीएसआई का एग्ज़ाम सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। दोस्तों यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो मुझसे तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।